हेलो, आवाज एंड बोर्ड क्लियर है क्या? हेलो, क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर, क्लियर है। आज बायो की क्लास कैसी थी? अच्छी थी सर। ओके, ठीक है। एक्सरसाइज 2.1 कर रहे थे हम, परपेंडिकुलर एंड टेंजेंट निकालने का। ठीक है। उसका पहला वीडियो लेक्चर मैंने शायद अपलोड किया था और उसमें होमवर्क दिया था। ठीक है, वहां पे क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व एट ए पॉइंट ऑन इट। तो कर्व की इक्वेशन दे रखी है आपकी, x साइन 2y इक्वल टू y cos 2x। और टेंजेंट निकालना है, जो पॉइंट दे रखा है उन्होंने, दैट इज π/4 π/2। π/4 π/2 पे आपको टेंजेंट और नॉर्मल निकालनी है। तो एक बात बहुत क्लियर है कि टेंजेंट का जो स्लोप होगा dy/dx होता है, तो वो m स्लोप होगा। तो आपको यहाँ पे dy/dx निकालना पड़ेगा। तो पूरी इक्वेशन को मैंने डिफरेंशिएट कर दिया d/dx से। x साइन 2y इक्वल टू d/dx ऑफ y cos 2x। ठीक है। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, यहाँ पे x इंटू वाई में डेरिवेशन होगा, u इंटू वी का डेरिवेशन का फॉर्मूला लगाओगे। साइन का डेरिवेटिव हो गया cos 2y और फिर d/dx ऑफ 2y प्लस साइन 2y एज इट इज रहेगा, dx का डेरिवेटिव हो गया 1। क्लियर? सिमिलरली अब इस साइड डिफरेंशिएट करेंगे तो y एज इट इज, cos का डेरिवेटिव हो गया माइनस साइन 2x एंड 2x का डेरिवेटिव में 2 बचेगा, तो वो इस साइड आ गया। फिर अब इस साइड cos 2x एज इट इज रहेगा और ये हो जाएगा dy/dx। अब dy/dx हमें निकालना है, तो मैं इस साइड कर दूंगा, तो x cos 2y माइनस cos 2x इंटू dy/dx। एक टर्म इस साइड ले आए और उधर उस साइड चले गए, तो कितना आया, माइनस 2y साइन 2x, और वो उस साइड गया तो माइनस साइन 2y। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dy/dx? dy/dx मैं यहां से माइनस कॉमन ले लेता हूं, तो ये प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 2y साइन 2x प्लस साइन 2y अपॉन, नीचे इस साइड से माइनस कॉमन ले लेंगे और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा cos 2x माइनस x cos 2y। ये dy/dx की वैल्यू हो गई। ठीक है। तो अब इसमें मैं x इक्वल टू π/4 पुट करूंगा एंड y इक्वल टू π/2 पुट करूंगा। तो x इक्वल टू π/4, y इक्वल टू π/2। तो यहां से कितना बचा, यहां से हुआ पाई साइन 2x से π/4 रखा, तो ये हो जाएगा π/2 प्लस साइन 2y। तो y इक्वल टू कितना है, π/2, तो वहां पे 2 रखोगे तो हो जाएगा साइन पाई अपॉन cos 2x, तो ये हो जाएगा cos π/2 माइनस x इक्वल टू π/4, तो x इक्वल टू π/4 पुट कर दिया
एंड cos 2y, तो ये हो जाएगा cos पाई। साइन पाई की वैल्यू होती है 1, सॉरी साइन पाई बाई 2 की वैल्यू होती है 1 और साइन पाई की वैल्यू होगी 0, तो ऊपर आएगा आपका पाई। डिनोमिनेटर में क्या आएगा, cos पाई बाई 2 की वैल्यू हो जाएगी 0 और cos पाई की वैल्यू हो जाएगी आपकी -1, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस पाई बाई 4, तो ये आपका आ गया 4। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्लोप m? m की वैल्यू हो गई आपकी 4। ठीक है, तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट कितना हो जाएगा 4 एंड स्लोप ऑफ द नॉर्मल कितना हो जाएगा -1/4। क्लियर? क्लियर? हाँ सर। ठीक है, तो यहां से आपको इक्वेशन निकालनी है। तो पॉइंट क्या है, y माइनस पाई बाई 2, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना हो तो टेंजेंट का स्लोप यूज होगा 4 इंटू एक्स माइनस पाई बाई 4। ठीक है, और दूसरा हो जाएगा y माइनस पाई बाई 2, नॉर्मल इक्वेशन होगी तो नॉर्मल का स्लोप यूज होगा, तो नॉर्मल का स्लोप कितना है -1/4, तो -1/4 इंटू एक्स माइनस पाई बाई 4। दैट वाज द क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, फर्दर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, वहां पे साफ साफ दिख रहा है एक्स भी थीटा के टर्म में है एंड वाई भी थीटा के टर्म में है। तो वहां पे एक्स को आप डेरिवेटिव करोगे थीटा के टर्म में, वाई को डेरिवेटिव करोगे थीटा के टर्म में, और फिर dy ओवर डी थीटा अपॉन dx ओवर डी थीटा से आपका स्लोप m निकलेगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, यहां पर देखिए, x इक्वल टू साइन थीटा, x इक्वल टू साइन थीटा एंड y इक्वल टू cos 2 थीटा, cos 2 थीटा। तो थीटा इक्वल टू पाई बाई 6 पर वैल्यू निकालनी है। थीटा इक्वल टू पाई बाई, सॉरी फोन गिर गया, एक मिनट बेटा, एक मिनट, मैं कॉल डिस्कनेक्ट कर रहा हूं, कनेक्ट करके फिर से करता हूं। एक मिनट दीजिए। अरे यार, एक मिनट बेटा। एक्चुअली में फोन ही गिर गया था, उसकी वजह से चला गया। ओके, तो अभी दिख रहा है क्या बेटा सबको? हाँ सर। ओके, तो अभी x की जगह आप यहाँ पे x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट, आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन में x एंड y कोऑर्डिनेट भी चाहिए। तो थीटा इक्वल टू पाई बाई 6 रखोगे तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन पाई बाई 6 जो कि 30 डिग्री है,
एंड y इक्वल टू हो जाएगा आपका साइन y इक्वल टू हो जाएगा cos π/3। तो ये आ जाएगा आपका 1/2 और ये भी आपका y भी आ जाएगा 1/2, x भी आ गया। तो कोऑर्डिनेट कितना हो गया 1/2 कॉमा 1/2। ओके अभी आपको यहाँ पे स्लोप निकालना है, तो आप क्या करोगे, डिफरेंशिएट करोगे dx ओवर डी थीटा, d ओवर डी थीटा ऑफ साइन थीटा दैट इज इक्वल टू कॉस थीटा, ठीक है। और वहां पे dy ओवर डी थीटा निकालेंगे, dy ओवर डी थीटा निकालेंगे तो कॉस हो जाएगा आपका माइनस साइन 2 थीटा और डेरिवेटिव ऑफ 2 थीटा इज 2, ठीक है। तो यहां से आप क्या करोगे, dy ओवर डी थीटा ओवर dx ओवर डी थीटा निकाला आपने, तो ये हो जाएगा -2 साइन 2 थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो ये आपका आएगा -2 साइन थीटा कॉस थीटा बाई कॉस थीटा। तो कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया तो -4 साइन थीटा। यही तो हो गया आपका dy ओवर dx और यही स्लोप m भी हो गया। तो m इक्वल टू कितना जाएगा -4 साइन थीटा। अब थीटा इक्वल टू π/6 रखेंगे आप यहाँ पे, तो साइन π/6 का मतलब साइन 30 डिग्री एंड उस केस में स्लोप हो जाएगा -4 इंटू 1/2 दैट इज द -2, ठीक है। तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट कितना आ गया आपका -2। सिमिलरली स्लोप ऑफ द नॉर्मल कितना जाएगा 1/2। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कितनी हो जाएगी y - 1/2 इक्वल टू स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज -2 इंटू x - 1/2, ठीक है। और सिमिलरली स्लोप ऑफ नॉर्मल y - y/2 इक्वल टू 1/2, नॉर्मल का स्लोप हो जाएगा 1/2 इंटू x - 1/2, that is the equation of tangent. This is the equation of tangent and this is the equation of normal, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, वीडियो अपलोड कर दूंगा, आप वहां से पॉज करके नोट कर सकते हो। अभी यहाँ पे समझ लीजिए बस बेटा, कॉन्सेप्ट नोट करने में टाइम नहीं लगाना है, यहाँ पर वीडियो अवेलेबल है आपको, आप देख सकते हो। x इक्वल टू √t दे रखा है एंड y इक्वल टू दे रखा है t माइनस 1/√t, ठीक है। आपको इस कर्व पे t इक्वल टू 4 पर आपको टेंजेंट और नॉर्मल निकालना है। तो t इक्वल टू 4 यहाँ पे रखोगे तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, और यहाँ पे t इक्वल टू 4 रखोगे तो कितना जाएगा 4 माइनस 1/2, तो ये आ जाता है आपका 8 7/2, ओके। तो कोऑर्डिनेट क्या हो गया 2,7/2, उस पॉइंट पे आपको इसका नॉर्मल और टेंजेंट निकालना है। तो आप क्या करोगे, पहले dy ओवर dx कर देंगे, तो dy ओवर dt करोगे, dy ओवर dt, तो dy ओवर dt ऑफ t माइनस t की पावर -1/2, तो ये आता है आपका 1 और उसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 1/2 एंड t की पावर -3/2, पावर सब्ट्रैक्ट होगी ना, बेसिक डिफरेंशिएशन है। तो 1 + 1/2 अपॉन t की पावर 3/2, तो t इक्वल टू 4 रखेंगे तो कितना जाएगा वहां पे 1 + 1/2, t की 4 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 2 की पावर 3, √4 रखोगे ना तो √4 हो जाएगा 2 और पावर ऊपर 3 है तो वो 3 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 8 इन 16, तो ये कितना हो जाएगा 1 + 1/16, तो ये हो जाएगा 17/16। ये किसकी वैल्यू आ गई, ये dy ओवर dt की वैल्यू आ गई। क्या है यार, क्या हो गया, फोन
एक मिनट दीजिए बेटा। आप 3 बार फोन गिर चुका है। अभी यहाँ पे आप d, अभी dy ओवर dt की वैल्यू होगी, अब dx ओवर dt की वैल्यू निकालनी है आपको। तो d ओवर dt ऑफ t की पावर 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2 एंड t की पावर -1/2, एक पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी ना। अब t की वैल्यू रखोगे, तो सुनिए सुनिए सुनिए, t की पावर -1/2 ऊपर हुआ तो नीचे आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, नीचे आ जाएगा आपका √t। ठीक है, तो t इक्वल टू 4 पुट करेंगे यहाँ पे, तो 1/2 एंड √4, तो ये हो जाएगा 1/4। ये किसकी वैल्यू आ गई आपकी, ये dx ओवर dt की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो यहाँ पे dy ओवर dx निकालना है ना, तो ये कितना हो जाएगा, dy ओवर dt अपॉन dx ओवर dt, तो ये कितना आएगा 17/16 अपॉन 1/4। तो ये आता है आपका 17/4। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या आ जाएगा, y - 7/2, टेंजेंट का स्लोप है 17/4 इंटू x - 2। दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ये क्या हुआ, ये कौन सी इक्वेशन लगाई है मैंने, इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिस थ्रू द पॉइंट दिस एंड हैविंग अ स्लोप दिस। तो y - y1 इक्वल टू m इंटू x - x1 पढ़ाया था मैंने ना, y - y1 इक्वल टू m ऑफ x - x1 11th में। हाँ सर। तो ये आ गया हाँ सर। इक्वेशन। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कैसे आएगा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आएगा तुम्हारा y - 7/2 इक्वल टू स्लोप ऑफ द नॉर्मल कितना हुआ, -4/17 इंटू x - 2। दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। क्लियर, दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। खत्म हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व। कर्व की इक्वेशन दे रखी है उसने, y इक्वल टू √x - 3। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व वेयर द टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द लाइन, वेयर टेंजेंट इज, इस लाइन, इस कर्व पे खींचा गया टेंजेंट एक गिवन लाइन के परपेंडिकुलर है। तो उस लाइन की इक्वेशन उसने वहां पे दे रखी है 6x + 3y - 5, 6x + 3y - 5 इक्वल टू 0। ठीक है, तो मैं यहां से इसको y इक्वल टू mx + c में इसको चेंज करता हूं, जिससे मुझे उस लाइन का स्लोप मिल जाए। ठीक है, तो यहां पे हो जाएगा 3y इक्वल टू -6x + 5, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, -6/3x + 5/3। तो y इक्वल टू कितना आ गया, y इक्वल टू आ गया -2x + 5/3। तो स्लोप इसका कितना आ गया, -2। इस लाइन का स्लोप आ गया -2। तो अगर इस पे जो टेंजेंट है उसका स्लोप mt है, तो mt इंटू -2 इक्वल टू -1 आएगा ना। तो mt इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 1/2, mt इक्वल टू 1/2। तो अब इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे हम किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। dy ओवर dx इक्वल टू d ओवर dx ऑफ x - 3 की पावर 1/2। ठीक है, तो अब यहाँ पे सिंपल है, पहले फंक्शन को x - 3 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और फिर x - 3 को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 1/2
x माइनस थ्री की पावर माइनस 1/2 और d ओवर डी एक्स ऑफ पावर, यहाँ पे 1 सब्ट्रैक्ट कर चुका हूं मैं, डायरेक्ट लिख रहा हूं बेटा बीच में, अब छोटे छोटे स्टेप में नहीं लिखना वहां पे, नहीं तो बहुत स्टेप हो जाएंगे और आप वो चीज समझ सकते हो। तो यहाँ पे x माइनस थ्री का डिफरेंशिएशन हुआ तो ये हो जाएगा 1/2 अपॉन अंडर रूट ऑफ x माइनस थ्री। ये क्या आ गया, ये आपका हो गया dy ओवर dx। ठीक है, ठीक है, ये उस टेंजेंट का स्लोप हो गया, टेंजेंट का स्लोप हो गया। तो एम टी इंटू 1/2 इक्वल टू -1, एम टी इंटू 1/2 इक्वल टू -1 हो गया। तो ये हो जाएगा 1/2 अपॉन अंडर रूट एक्स माइनस थ्री इंटू 1/2 इक्वल टू -1। देयर इज समथिंग रॉन्ग, कुछ गलत है यहाँ पे, ये वैल्यू निगेटिव नहीं आना चाहिए क्योंकि ये पॉजिटिव आ रही है और ये 1/2 आ रहा है तो ये निगेटिव आएगा। ओके ओके ओके, सॉरी ये, अरे ये टेंजेंट का स्लोप 1/2 है ना ऑलरेडी, तो इसकी वैल्यू हम 1/2 रखेंगे। ये टेंजेंट का स्लोप है ना, इसकी वैल्यू 1/2 रखेंगे। क्लियर? तो ये यहां से कट गया, तो अंडर रूट x माइनस थ्री इक्वल टू कितना आया, 1 आया। तो x माइनस थ्री इक्वल टू 1 आया, तो x इक्वल टू आया 1 प्लस थ्री, तो दैट इज द 4। तो x इक्वल टू 4 पर, तो यहाँ पे x इक्वल टू 4 रखा तो कितना आएगा y आपका आएगा y इक्वल टू अंडर रूट 1, तो दैट इज द 1। तो 4, 1 पर आप इस कर्व में जो टेंजेंट खींचेंगे वो इस लाइन पे परपेंडिकुलर जाएगी। क्लियर? क्लियर है? हाँ सर। क्लियर है सेजल, ध्रुव? हाँ सर। हाँ सर क्लियर है। ठीक है, दैट वाज द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y इक्वल टू x क्यूब माइनस ट्वाइस x स्क्वायर माइनस x वेयर द टेंजेंट आर पैरेलल टू 3x माइनस y प्लस 1। क्वेश्चन नंबर 3 है, सामने होगा, आपने बुक खोल रखी होगी आई थिंक। Find the point on the curve y equal to x cube minus 2x square minus x where the tangent is parallel to the line। देखो इस कर्व पे खींचा गया, इस कर्व पे मुझे वो पॉइंट बताना है जिस पर मैंने अगर टेंजेंट खींची तो वो एक गिवन लाइन के पैरेलल है। तो द लाइन इज 3x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, 3x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहां से क्या आ जाएगा, y इक्वल टू 3x प्लस 1। तो y इक्वल टू mx प्लस c से आपने कंपेयर किया तो m इक्वल टू आया 3, m इक्वल टू 3 आ गया। तो इसको आप डिफरेंशिएट कर दो, dy ओवर dx, तो d ओवर dx ऑफ x क्यूब माइनस ट्वाइस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, तो ये आ जाएगा आपका 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1, ये उसका स्लोप आया, एंड दैट इज इक्वल टू आया 3। तो 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 इक्वल टू 3 आया, तो 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4 इक्वल टू 0, यहां पे अभी फैक्टर करोगे तो कितना हो जाता है 12, ये 4 इंटू 3 12 हो जाता है, तो 6 इंटू 2 भी 12 होता है। तो 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस ट्वाइस एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे 3x कॉमन ले लिया, यहाँ पे हो गया x माइनस 2 प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 हो गया, एंड दैट इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 2 इंटू 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहां से पॉइंट आया x इक्वल टू 2 कॉमा माइनस 2/3। ठीक है, तो x इक्वल टू 2 कॉमा, दो सॉल्यूशन है, तो एक x इक्वल टू 2 के लिए y की एक वैल्यू आएगी और x इक्वल टू माइनस 2/3 के लिए y की दूसरी वैल्यू आएगी। तो आप यहां से पुट कर सकते हो, मैं x इक्वल टू 2 पुट कर दे रहा हूं, माइनस 2/3 आप घर पे चेक कर लेना। तो ये हो जाएगा y इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 माइनस 2, ये 8 हो गया, ये भी 8 हो गया, ये हो गया 2।
तो y इक्वल टू कितना आया -2, तो पॉइंट कितना आया 2, -2। तो सिमिलरली अभी एक पॉइंट आएगा x इक्वल टू, जब -2/3 पुट करोगे आप, जब x इक्वल टू -2 पुट करोगे तो वहां से y2 की वैल्यू आएगी, वो मैं नहीं कर रहा, वो आप कर लेना, ठीक है। तो देयर आर 2 पॉइंट्स जहां पे अगर आपने टेंजेंट खींची इस कर्व पे तो वो इस गिवन लाइन के पैरेलल होगी। दैट वाज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व x² + y² - 2x - 4y + 1 = 0। देखने से लग रहा है कि बेटा वो सर्किल है, सर्किल की इक्वेशन है ना, एक्स वाई का टर्म नहीं है उसमें, तो वो सर्किल की इक्वेशन होगी। देखने से ही पता चल रहा है कि वो सर्किल की इक्वेशन है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्किल x² + y²। सर्किल बोल रखा है क्या उसने? कर्व बोल रखा है, तो वो कर्व सर्किल है एक्चुअली में। x² + y² - 2x - 4y + 1 - 2x - 4y + 1 = 0। अब इस पर आपको नॉर्मल ड्रॉ करना है which is parallel to the line, which is parallel to the line। लाइन की इक्वेशन दे रखी है आपको, x + 3y = 4, x + 3y = 4। तो इस पे वो नॉर्मल ड्रॉ करना है जो नॉर्मल इस लाइन के पैरेलल हो। तो पहले मैं इसका टेंजेंट निकालूंगा, टेंजेंट की इक्वेशन निकालूंगा, और टेंजेंट से फिर मैं नॉर्मल का स्लोप निकालूंगा और उसको इसके स्लोप के इक्वल कर दूंगा, इस लाइन के स्लोप के। तो इस लाइन का स्लोप कितना है? 3y = -x + -x/3 + 4/3। तो इसका स्लोप आ गया -1/3। इस लाइन का स्लोप है -1/3। y = mx + c से कंपेयर किया, अब इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, 2x + 2y dy/dx -2 - 4 dy/dx, 1 का डेरिवेटिव हो गया 0। तो dy/dx वाले एक साइड कर लो, तो 2y - 4 * dy/dx इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 - 2x। ठीक है, हाँ सर। अरे 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 अरे, नहीं 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 नहीं, वो मैंने गलत पढ़ लिया। उसने बोला है कि सॉरी 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 सॉरी, क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, है ना? हाँ, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व दिस विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। तो अगर अरे उस लाइन पे टेंजेंट निकालना है जो पैरेलल टू द एक्स एक्सिस हो, तो अगर ये सर्किल हो गया, ठीक है, ठीक है, मेरे को पता नहीं हो गया, तो पैरेलल टू द एक्स एक्सिस का मतलब क्या हुआ? ये हुआ क्या? एक्स एक्सिस से पैरेलल। तो दे आर पॉसिबली 2 टेंजेंट्स हो सकती हैं उस सर्किल पे जो कि टेंजेंट टू द एक्स एक्सिस हो, टेंजेंट टू द एक्स एक्सिस हो। टेंजेंट टू द एक्स एक्सिस हो, ठीक है। तो अगर टेंजेंट टू द एक्स एक्सिस तो उसका स्लोप कितना हो गया? 0 हो गया क्या? तो यहां से dy/dx की वैल्यू कितनी है? dy/dx की वैल्यू है 2 × 1 - x अपॉन 2 × y - 2। अब ये अगर 0 है तो इसका मतलब क्या हुआ? x = 1 हो गया क्या? डिनोमिनेटर वाली वैल्यू को हम कुछ नहीं कह सकते, डिनोमिनेटर वाली वैल्यू उधर मल्टीप्लाई होगी तो 0 होगी। तो फाइनली इक्वेशन क्या आएगी? फाइनली इक्वेशन आएगी 1 - x = 0। तो इसका मतलब क्या हुआ? x = 1 इज ए सॉल्यूशन, x = 1 इज ए सॉल्यूशन। तो x = 1 एक सॉल्यूशन है, तो यहां पे आप वैल्यू रख दोगे तो ये हो जाएगा 1 + y² - twice 2 - 4 y + 1 = 0। तो यहां से 1 1 और -2 कट गया, तो ये आ जाएगा आपका y² - 4y = 0। तो y कॉमन आ गया, तो y - 4 = 0। तो y = 0 हो गया एंड y हो गया 4। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या आया बेटा? पहला पॉइंट आया आपका 1, 0, दूसरा पॉइंट आया 1, 4। There are 2 possible points। क्वेश्चन नंबर 4 था ये।
क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 8। हाइपरबोला है बेटा, ये हाइपरबोला का कर्व है, ठीक है। विच आर पैरेलल टू द लाइन, विच आर पैरेलल टू द लाइन x प्लस 3y इक्वल टू 4, x प्लस 3y इक्वल टू 4 है। तो ये आया एक्स स्क्वायर, इक्वेशन है 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 8, which are parallel to the line x plus 3y equal to 4, x plus 3y equal to 4। तो 3y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 माइनस एक्स हो जाएगा। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 माइनस एक्स बाई 3। तो यहां से y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 बाई 3 माइनस 1 बाई 3 एक्स। तो यहां पे स्लोप कितना हो जाएगा, माइनस 1 बाई 3। स्लोप इज माइनस 1 बाई 3, ठीक है। इसको डिफरेंशिएट करो उठा के, तो 6x माइनस 2y dy ओवर dx इक्वल टू 8 इक्वल टू 0। 8 का डेरिवेटिव हो गया 0। ठीक है, तो यहां से dy ओवर dx कितना आया, dy ओवर dx आया आपका माइनस 6x बाई माइनस 2y, ये कट गया तो ये हो जाएगा 3x बाई वाई dy ओवर dx। ओके, तो ये टेंजेंट का स्लोप आया, ठीक है। ये टेंजेंट का स्लोप आया, तो नॉर्मल का स्लोप कितना आएगा, नॉर्मल का स्लोप आएगा माइनस वाई बाई 3x, ठीक है, इंटू माइनस 1 बाई 3। ये नॉर्मल का स्लोप आया। अब ये नॉर्मल इस लाइन के पैरेलल है, तो इसको कर देंगे माइनस 1 बाई 3। तो x इक्वल टू वाई आ गया क्या, 1 बाई 3 से 1 बाई 3 कट गया, माइनस 1 से माइनस 1 कट गया। तो वो पॉइंट जहां पे x इक्वल टू वाई होगा, उस पॉइंट पे अगर आप नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो वो इस लाइन के पैरेलल होंगे। तो वो पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे अब मुझे, तो इसको उठा के यहां पे रख दोगे तो कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 8। ये आता है आपका 2x स्क्वायर इक्वल टू 8। तो यहां से आया x स्क्वायर इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू आता है आपका प्लस माइनस 2, ठीक है। तो वो पॉइंट कौन से हुए, 2,2 एंड माइनस 2, माइनस 2, 2,2 एंड माइनस 2, माइनस 2। ठीक है, तो इक्वेशन क्या हो गई नॉर्मल की, y पहले इस पॉइंट के रिस्पेक्ट निकाले, तो y माइनस 2 इक्वल टू माइनस 1 बाई 3 इंटू एक्स माइनस 2। फिर हो गया y प्लस 2 इक्वल टू माइनस 1 बाई 3 इंटू सेकेंड पॉइंट के लिए x प्लस 2। ये दो नॉर्मल होंगी जो उस लाइन के पैरेलल होंगी उस कर्व पे। दैट वाज द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6, इफ द लाइन, क्लियर हो गया बेटा ये क्वेश्चन? हाँ सर। Okay, question number 6. If the line y equal to 4x minus 5 touches the curve y square equal to ax cube plus b at the point 2, 3, find the value of a and b. तो y स्क्वायर कर्व की इक्वेशन दे रखी है आपको, y स्क्वायर इक्वल टू a x क्यूब प्लस बी, ठीक है। इफ द लाइन y इक्वल टू 4x माइनस 5 टचेस द कर्व, तो y इक्वल टू 4x माइनस 5 इस लाइन को टच कर रहा है, इस कर्व को टच कर रहा है एट द पॉइंट 2, 3। तो ये कहां पे टच कर रहा है, 2, 3 पर टच कर रहा है। तो इसका मतलब 2, 3 इसको सेटिस्फाई कर रहा होगा, सेम टाइम इसको भी सेटिस्फाई कर रहा होगा।
तो 2,3 यहाँ पे रख के देख लो, तो यहाँ y इक्वल टू 3 हुआ, 8 माइनस 5, तो 8 माइनस 5 आता है 3, तो 3 इक्वल टू 3, तो ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहा है। सिमिलरली इस पॉइंट को यहाँ पे रखोगे तो वो भी सेटिस्फाई करना चाहिए, तो y की जगह रखोगे 3, तो ये हो गया 9 इक्वल टू a 8a प्लस b, तो रिलेशन क्या आया 8a प्लस b इक्वल टू 9, ये इक्वेशन नंबर 1 है। ठीक है, अब दो अननोन है ना बेटा a और b, तो इसका मतलब हमें दो इक्वेशन भी चाहिए होगी। दूसरा उसने आपको दूसरी इक्वेशन के लिए हिंट क्या दे रखा है कि इस लाइन पे जो टेंजेंट ड्रॉ की गई है, इस लाइन पे जो टेंजेंट ड्रॉ की गई है, ये टेंजेंट है ना, ये टेंजेंट है ना, तो उसका स्लोप कितना हो गया m इक्वल टू 4, तो इसका मतलब dy ओवर dx निकालोगे आप, तो 2y dy ओवर dx इक्वल टू 3a x स्क्वायर प्लस 0, तो dy ओवर dx इक्वल टू कितना वैल्यू आ गई 3a x स्क्वायर बाई 2y इक्वल टू 0। ठीक है, तो इक्वल टू 4, ये स्लोप आया ना, स्लोप आया ना, तो वो स्लोप उसके बराबर होना चाहिए, 4 के बराबर होना चाहिए। अब ये 2,3 इसी पॉइंट पे इसका स्लोप 4 के बराबर होगा ना, बिकॉज ये लाइन उसको टच कर रही है ना, तो ये इसका स्लोप वहां पे 4 के बराबर किस पॉइंट पे होगा, इस पॉइंट पे, तो इसका मतलब 2,3 अगेन विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, तो 2,3 वहां पे दोबारा रखिए, तो 3a इंटू 2 की पावर 2 एंड बाई 2 इंटू 3, तो 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कट गया, दैट इज इक्वल टू 4, तो ये हो जाएगा ट्वाइस a इक्वल टू 4, तो a इक्वल टू कितना आ गया 2 आ गया। जब a इक्वल टू 2 आ गया तो यहां से आप वैल्यू निकाल सकते हो, तो ये हो गया 16 प्लस b इक्वल टू हो गया 9, तो b इक्वल टू कितना आ जाएगा नॉट 18 माइनस 9, तो a b की वैल्यू कितनी होगी, a और b की वैल्यू हो गई आपकी 2 एंड माइनस 9। That was the question number 6. Question number 7. A particle move along the curve 6y equal to x square plus 2. Find the point on the curve at which y coordinate is changing 8 times faster as the x coordinate. तो 8 टाइम फास्टर, इस क्वेश्चन को कनेक्ट करने के लिए आपको dy और dx की थ्योरी थोड़ा सा पता होनी चाहिए, जो कि मैं आपको बता चुका हूं। मैंने आपको बताया था कि किसी कर्व में dy चेंज क्या होता है, dy और dx, यानी dx में थोड़ा सा स्लाइटली चेंज किया, उसकी वजह से dy में क्या चेंज आया, तो दैट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो वहां पे वो जो आपसे क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 फिर से पढ़ो। ए पॉइंट मूव अलोंग द कर्व 6y इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, चलो मूव करने दो। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व एट विच y कोऑर्डिनेट चेंजेस 8 टाइम एज फास्टर एज द x कोऑर्डिनेट। तो इसका मतलब उस पॉइंट पे dy ओवर dx की वैल्यू dy इज 8 टाइम मोर फास्टर देन dx, तो इसका मतलब dy ओवर dx की वैल्यू वहां पर होगी, उस कर्व पे 8 होगी। ठीक है, तो आपको वो पॉइंट बताना है उस कर्व पे। अब कर्व की इक्वेशन दे रखी है आपको 6y इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, तो 6 अभी डेरिवेटिव कर दो, तो dy ओवर dx इक्वल टू ट्वाइस x। ठीक है, और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dy ओवर dx 8, तो 6 इंटू 8 इक्वल टू ट्वाइस x, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 इंटू 4 24 24 हो गया क्या x की वैल्यू। तो पॉइंट बताना है ना आपको, तो x इक्वल टू आ गया 24, तो y इक्वल टू कितना आएगा, अब इसमें आप y रख दो, y की वैल्यू निकालने के लिए x की वैल्यू इसमें रख दो, तो 6y इक्वल टू 24 का स्क्वायर प्लस 3, तो y इक्वल टू आ रहा है आपका 24 का स्क्वायर प्लस 3 बाई 6। मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूं, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। तो कोऑर्डिनेट क्या हो गया वहां पे 24 का स्क्वायर प्लस 3 बाई 6। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 8 से लेके 25 तक होमवर्क है आपका, इसको करिएगा, कल कराता हूं मैं। 8 से लेके 16 तक, सॉरी, होमवर्क है आपका 8 से लेके 16 तक, एक्सरसाइज 2.1। ठीक है, चलो कल की क्लास का टाइम मैं आपको पोस्ट करता हूं। चलिए बाय।
बाय सर।